हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवचित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। माइक चल रहा है ना? हाँ। ओके, तो आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ में और हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं वेब होस्टिंग। नाम से पता चल रहा है कि हम वेबसाइट को होस्ट कराने की बात है जो यहाँ पर कर रहे हैं, है ना? अब क्या है जी, आप लोगों ने इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने एक वेबसाइट बनाई, है ना? मान लो आपने क्लास 11th-12th के बच्चों के लिए आपने वेबसाइट बनाई और 11th-12th का जो बच्चा है वो आपकी वेबसाइट का यूजर है। आपने बड़ी मेहनत से उस वेबसाइट को बनाया, चाहते हो देश दुनिया जहान है जो आपकी वेबसाइट को देखे। अब ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है? अब इसको पॉसिबिलिटी में, रियलिटी में बदलने के लिए इस पॉसिबिलिटी को हमें अपनी वेबसाइट को होस्ट कराना पड़ेगा। कहाँ पर? वेब सर्वर के ऊपर। वहां पर हमें अपना पूरा कंटेंट, पूरा डेटा है जो अपलोड करना पड़ेगा, ताकि देश जहान जहान में जो बच्चे हैं 11th-12th वाले, वो उसके डेटा को, उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। अच्छा, ठीक है। अब ये चीज पॉसिबल कैसे हो, मतलब कैसे ये चीज रियलिटी में फ्रेम कर सकती है? अब हमें किसी ने कहा कि काम करो, आप अपने ही सिस्टम को सर्वर क्यों नहीं बना लेते, है ना? तो यार, जहां सर्वर वाली बात आती है वहां मतलब शक्तिशाली कंप्यूटर है जो होना चाहिए, है ना? तो मान लो एक बार के लिए मैंने मान करके इसको सर्वर है जो बना भी दिया। अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जो होंगी, है ना? एक जो दिक्कत दिमाग में अभी आ रही है कि भाई आम सी दिक्कत, एक तो मुझे इसको 24 घंटे ऑन रख करना पड़ेगा, है ना? अब रात के 2 बजे किसी बच्चे ने अगर एक्सेस करने की कोशिश करी वेबसाइट और मेरा कंप्यूटर मैंने बंद कर दिया, तो कैसे होगा? मतलब सर्वर का मतलब है कि आप 24 घंटे में कभी भी उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो आपको विजिबल होनी चाहिए। वो अलग बात है कभी सर्वर डाउन वाउन हो जाए, है ना? तो हम एक आम सिनेरियो की बात कर रहे हैं, है ना? और दूसरी चीज क्या होगी कि भाई आज तो 4 यूजर हैं आपके वेबसाइट को एक्सेस करने वाले। अब अच्छा होगा कंटेंट तो 400 भी आएंगे, 4000 भी आएंगे। तो क्या ये मेरा कंप्यूटर इतनी जो एक्सेस कर रहे हैं इतना यूजर हैंडल कर लेगा? नहीं ना, है ना? और सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी होंगे, है ना? क्योंकि जितना यूजर आएगा और फिर डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो यार इसमें से डेटा हैक पैक होने के भी, मतलब मुझे 100-50 तरीके की सिक्योरिटी जो है चीजें वो भी है जो देखनी पड़ेगी, है ना? अब मैं यही चीजें करती रहूंगी या मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और कंटेंट के ऊपर भी ध्यान दूं, है ना? तो मेरा सारा ध्यान इसी तरफ है जो चला जाएगा। अब ये सारे सिरदर्दी और काम धाम है जो, ये हमें लेने की जरूरत नहीं है ना? हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसी वेब होस्टिंग की कंपनीज हैं, जैसे मैंने नाम लिखा होगा, गो डैडी है या होस्ट पापा है ना? ऐसी कंपनीज हैं या अमेज़न है, ये आपको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कराती हैं। ये कहती हैं कि अरे टेंशन मत लो तुम, हम हैं ना, हम हैं तो क्या गम है। आप क्या करो, आप हमारे जो है मतलब आप हमें पैसे पे करो, ठीक है? हम आपको स्पेस देंगे, राइट? तो आप क्या करो, अपना कंटेंट उस सर्वर के ऊपर जो है हम मतलब अपलोड कर दो, सारी चीज़ें, मतलब सारा एस्पेक्ट हमारा देखना, जो भी करना ना हैंडल, वो हमारा काम है। ठीक है? तो आप हमें क्या करना है, सिर्फ उनको उनके जैसे प्लान होते हैं, आप कभी इनकी वेबसाइट्स पर जाओगे, है ना? तो आपको ये वेब होस्टिंग के लिए काफ़ी सारे प्लान देते हैं कि 1 साल का है तो आपको इतना देना है, ये वो, है ना? तो यस, अब आपका काम क्या है? आप उन कंपनीज़ के पास जा रहे हो, अपना एक अकाउंट-वकाउंट जो भी प्रोसेस आती है वो बना करके, और फिर आप अपना कंटेंट है जो आपने अपलोड कर दिया वहाँ पर। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो आपने जिस अकॉर्डिंग अपना प्लान लिया होगा, सर्विसेज़ उसी अकॉर्डिंग आपको मिल रही होंगी। और बस जो जितने आपको टेंशन थी कि भई कैसे चीज़ें होंगी, है ना? जितने यूज़र बढ़ेंगे या अगर रात को 2 बजे भी कोई यूज़र ओपन करता है, तो ये सारी परेशानियाँ अब आपकी दूर होंगी। क्यों? क्योंकि हमने वेब होस्टिंग क्या है? कुछ भी नहीं है, एक सर्विस है। ठीक है? लोग अपना बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बना चुके हैं सर्विस को दे-दे करके। ये एक सर्विस है जो कि हमें अलाउ करती है कि हम एक वेबसाइट, वेब पेज जो भी है ना? उसको इंटरनेट पर हम मतलब एक एक मतलब इंटरनेट पर हम अपलोड कर दें, उसका एक स्थान, एक जगह जो बना दें, ठीक है? एंड मेड अ पार्ट ऑफ www, हम उसको ट्रिपल डब्ल्यू का पार्ट है जो बना दें, ठीक है? अब दुनिया जहान उस वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ कंटेंट है वो देख सकती है, एंड इट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है? तो बस ये इस वेब होस्टिंग का काम है। ये ऐसी सर्विस हमें प्रोवाइड कराती है। तो जिस यूजर को भी वेबसाइट बनाई, अब मुझे होस्ट करनी है, तो आप इनमें से कोई भी पॉपुलर जैसे अमेज़न वगैरह है, तो आप उन पर जाकर के उनके प्लान देख करके एज़ पर अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने वेबसाइट के कंटेंट के अकॉर्डिंग और जितना यूजर है, उस अकॉर्डिंग आप अपने प्लान चूज़ कर सकते हो। व्हेन अ वेबसाइट इज़ क्रिएटेड,
अ कंप्यूटर और अ लोकल सर्वर, जब हम अपने लोकल सर्वर पर या अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं, it is automatically available, it is not automatically available to internet users। सपना थोड़ी आएगा, है ना, कि अरे अरे बन गई अब तो मैं इंटरनेट पर अपलोड होते हैं, तो आपको ये मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। To make the website accessible worldwide, it must be stored on web server that is connected to the internet, है ना। देश दुनिया जहान को दिखाना है तो आपको उसको वेब सर्वर, एक इस तरीके का आप कह लो कि भाई खेत है जहाँ पे मतलब आपका खेत या कह लो फील्ड बना हुआ है या ग्राउंड है कि जहाँ पर आपका सारा वो जितना सामान है वो रखा हुआ, मतलब एक जगह है, ठीक है। तो जगह है, अब आप मतलब कौन सा सामान रखोगे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, टेक्स्ट है, उसके अंदर फोटोज हैं, जेपीजी है, वीडियो है, यही कंटेंट होगा, है ना। तो वो सारा कंटेंट आपका वहां पर जाकर के उस जगह पर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट करता है, उसका ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है, तो बस सर्वर अपना काम करता है और वापस से आपको आपकी जो है डेटा डिस्प्ले करा देता है। इसकी प्रोसेस मैंने डीएनएस में लास्ट क्लास के अंदर बताई है ना, वो आप वॉच आउट कर लेना। द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्वर स्पेस एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज कॉल्ड वेब होस्टिंग, राइट, ओके। अब देखो क्या है, हाउ होस्टिंग इज डन। वेबसाइट कंसिस्ट करती है क्या, वेबसाइट की अगर बात कर रहे हो HTML कोड है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है ना, किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करके आपने उसको बनाया होगा, इमेजेस है, डेटाबेस है ना। These files are uploaded from the local computer to the space provided on the web server, है ना। लोकल कंप्यूटर से हम जो वेब होस्टिंग कंपनी ने आपको स्पेस दिया है वेब सर्वर के ऊपर, तो आप वहां पर अपना कंटेंट है जो अपलोड करा देते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग आवर ओन सर्वर। भाई हम इतना तो अमीर वो है नहीं, है ना। एक तो हमारे पास ये भी मतलब चॉइस थी कि आप अपने सिस्टम को बनाने के बजाय आप खुद का सर्वर खरीद लो, नहीं नहीं, है ना। हम मतलब अंबानी की फैमिली से नहीं है, तो हम नहीं खरीद सकते, है ना। सो हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। जैसे हम लोग रेंट पर रहते हैं ना, वो घर हमारा नहीं है लेकिन हम यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, इन कंपनीज को रेंट पे करते हैं, है ना। और वो फिर हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ना। टेंशन उनकी है बाकी सारी चीजों की, हमने सिर्फ उनको टाइम टू टाइम एज पर उनके पैकेजेस के अकॉर्डिंग हम उनको मनी पे कर देते हैं, है ना। तो ये हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रही होती है ठीक है। अब ये कहता है कि फ्रॉम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लाउड पर ही होती हैं, ऐसा नहीं तुम्हारे घर पे तुम्हारा सीपीयू रैम ये भिजवाए, है ना। द कंपनी प्रोवाइडिंग these facilities called web hosting service provider, these services are usually paid and the resources can be increased or decreased depending on the load on the website, ठीक है। तो जितना आपका लोड बढ़ता जाएगा वेबसाइट के ऊपर, उस अकॉर्डिंग आपकी सर्विसेज वगैरह हैं जो चेंज होती जाएंगी, है ना। तो आप जब जाओगे कभी होगा तो आपको और ज्यादा इसमें चीज है जो समझ में आएगी, ठीक है। तो अब क्या है, टाइप्स की बात करेंगे तो लोकल होस्टिंग है, अगर हम अपना खुद का सिस्टम है जो सर्वर बना रहे हैं तो हमें उसको इंटरनेट से ऑफकोर्स कनेक्ट रखना पड़ेगा। एंड अगर हम क्लाउड पर ले रहे हैं, है ना, जिस सर्विस प्रोवाइडर की हम बात कर रहे हैं, GoDaddy, Amazon वगैरह, है ना, तो हम उनको रेंट पे करते हैं, ठीक है। तो वो हमें सारे के सारे रिसोर्सेज हैं जो प्रोवाइड करा रहे होते हैं। अगर फ्यूचर में हमें और ज्यादा स्पेस की जरूरत हो, है ना, तो कुछ हम और चीजें इन्वेंट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, तो उस अकॉर्डिंग ये रिसोर्सेज भी हैं जो डिक्रीज इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। ओके, अब क्या क्या स्टेप्स हैं, ऑल्दो आपके पास कभी पेपर में ऐसे स्टेप आए नहीं है ना, आप खुद करोगे प्रैक्टिकली तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बाकी उनको इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। आपको पहले कौन किससे आपको जो है वेब होस्ट करानी है, आपको उस सर्विस प्रोवाइडर को चूज करना पड़ेगा। आपको अपना डोमेन नेम रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, उस आपको पता है आईपी एड्रेस है, फिर उसका एक डोमेन है, तो आपको डोमेन नेम रजिस्टर है जो कराना पड़ेगा। सेटअप होस्टिंग, आप अब उसमें लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह जो भी होगा वो करेंगे, अपलोड करेंगे अपने डेटा को और मैप टू द आईपी के साथ में आप मैप कर देंगे कि भाई ये तो डीएनएस अपने सिस्टम के अंदर उसका अपडेशन है जो रख लेगा, ठीक है। बाकी देखो आईपी एड्रेस भी चेंज होते रहते हैं, है ना। आज आपने इस सर्वर के ऊपर अपने डेटा को अपनी वेबसाइट को अपलोड कराया है, हो सकता है आने वाले दिनों में आप उसको चेंज कर दें तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा फायदा आपको दिखेगा डोमेन नेम्स का, क्या आईपी एड्रेस बदल जाएगा पर डोमेन नेम हमेशा सेम है जो रहेगा,
है ना। तो ये चीज है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या चीज है, आगे गए तो आपको ये चीज पता चलेगी। मैंने आपको पिक्चर के थ्रू चीज बताई है क्या होने वाला है। ये आपका लोकल सिस्टम है ना। अब यहाँ से आप फाइलें क्या करा रहे हो, आप पेड कर रहे हो, पे कर रहे हो सर्विसेज के लिए, ठीक है। कहाँ पर, सर्वर के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को होस्ट करने में, जो आपको स्पेस मिल गया इंटरनेट पर। बस अब जो यूजर है, बस उसका काम क्या है कि एक्सेस करना। अब एक्सेस करने का मेथड वैसे ही होगा जैसे हम आमतौर पर देख चुके हैं कि वो डोमेन नेम एंटर करेगा, बस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन नेम के आपका आईपी एड्रेस, उससे वेब सर्वर के अंदर आपका आईपी एड्रेस जाएगा और उस से रिलेटेड आपका डेटा है जो आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, बाकी बहुत ज्यादा नहीं था ये वेब होस्टिंग के अंदर। सिर्फ आपको अगर इतनी चीज समझ में आ गई कि दिस इज अ सर्विस, है ना। वेब होस्टिंग क्या है, सर्विस है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनीज हैं जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराती, कहती कि भाई आओ 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 अपनी वेबसाइट यहाँ पर अपलोड करो और बस हमें रेंट पे करते रहो। तो ये है, बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। कैसी लग रही है आपको ये सीरीज? हाँ, मैं भी खुद सुबह से पढ़ाई जा रही हूँ, पढ़ाई जा रही हूँ, पढ़ाई जा रही हूँ। हाँ, तो ये आप भी पढ़े जा रहे होंगे, है ना। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये क्लासेस। बाकी तो फिर बाय बाय ऑल। हाँ।